नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन पूरे मन से, लगन से और तन्मयता के साथ कर रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं एक नए क्वेश्चन के साथ और नए पैटर्न के, नए चैप्टर के नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। ये क्वेश्चन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का है और सीबीएसई ने अपने 2020 और यूपी बोर्ड ने भी इसे अपने 2018 और 16 के में पूछा हुआ है। तो अल्टरनेट ईयर करके ये क्वेश्चन आता है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट किन फार्मूलों की जरूरत है उसको समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे। कह रहा द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। एपी मींस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी कहते हैं। कह रहा है कि इसके थर्ड और सेवेंथ मतलब तीसरे और सातवें पद के का योग 6 है और एंड दियर प्रोडक्ट इज 8 और उनका प्रोडक्ट थर्ड टर्म का और सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट जो है मल्टीपल हमें 8 मिल रहा है। फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ द एपी। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा लेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहले हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को समझते हैं। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस होता है नंबर्स का या टर्म्स का जिसमें नंबर एक अरेंज वे में ऑर्डर में, एक अरेंज ऑर्डर में होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर का सीक्वेंस ऐसे है, सीरीज ऐसे है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, डेट 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 सो ऑन। तो आप देखेंगे कि इसमें हर टर्म में से दूसरे टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किया है या 2 से आप कहें 2 ऐड किया, 2 ऐड किया है। मतलब किसी भी सीक्वेंस को हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन तब कहेंगे जब उसके हर जो है सक्सीडिंग टर्म का या उसके किन्हीं दो टर्म के बीच का जो क्या होगा, जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहे। जैसे 2 इसमें ऐड किया, 2 इसमें, अब हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। अब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है कि अगर कोई नंबर का सीरीज ऐसा है कि उसमें किसी अगले टर्म को फाइंड आउट करने के लिए उसके प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, कुछ जोड़ने पर या कुछ घटाने पर अगला टर्म्स मिलता चला जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। जनरली अगर हम इसका जनरल एक सीरीज लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं। ए फर्स्ट टर्म होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डेट 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 सो ऑन, ए प्लस ए एंड डी। जहां तक आप चाहें वहां तक लिख सकते हैं। मतलब आप यहां भी देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट टर्म है, इसमें अगला टर्म जो मिला डी सम करने मिला, फिर डी को ऐड किया तो ए प्लस 2d हो गया, फिर डी को ऐड किया ए प्लस 3d हो गया, फिर डी को ऐड किया तो ए प्लस 4d हुआ। ऐसे हम ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d एंड सो ऑन, हम जहां तक चाहें वहां तक फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास क्या हो, फर्स्ट टर्म पता हो और उसका सार्वंतर, वो जो मीन डिफरेंस, सार्वंतर मतलब मीन डिफरेंस होता है। मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होना चाहिए, ए जिसे हम डिनोट करते हैं, और क्या होना चाहिए, मीन डिफरेंस होना चाहिए। मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस इसे सार्वंतर भी बोलते हैं। जो हम बोले हैं ना कि जो कॉमन नंबर है, जो कॉमन नंबर जो ऐड करने मिलता है उसी को डी कहते हैं। जो गैप को फिलअप कर रहा है, इनके और इनके बीच का जो गैप है डी, इनके इनके बीच का गैप डी है। जो वो कांस्टेंट वैल्यू है जिसको सम करने पे हमें वो ऑर्डर फाइंड आउट हो रहा है और वो सीक्वेंस मिल रहा है, वो सीक्वेंस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हो जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और मीन डिफरेंस डी हो तो हम सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खाली पॉजिटिव ऑर्डर में हो, ऐसा ये निगेटिव ऑर्डर में भी हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास कोई टर्म ए है माइनस, अब फिर अगला ए माइनस डी हो गया, फिर उसके बाद ए माइनस 2d हो गया, ए माइनस 3d हो गया, ए माइनस 4d हो गया एंड सो ऑन। ऐसा हम कर सकते हैं। आइए समझते हैं। अब कह रहा है कि थर्ड टर्म, तो किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म या यनवा पद निकालने का, टेथ टर्म निकालने का क्या होता है फार्मूला। अगर हमको यनवा टर्म चाहिए, टेथ टर्म, तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम किसी भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वो टर्म जो टर्म चाहे। जैसे मान लीजिए मुझे चौथा चाहिए तो T4 इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। जैसे देख लो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 3d हो गया, ए प्लस 3d। ऐसे फिफ्थ टर्म चाहिए तो ए प्लस 4d। मतलब जो टर्म होगा उससे एक कम डी,
में मल्टीपल करके ऐड कर दें फर्स्ट टर्म में तो वो मिल जाएगा। हमारे पास फर्स्ट टर्म मान लीजिए 4 है और मीन डिफरेंस डी की वैल्यू 3 है। तो अगर हमें कहे 8वां टर्म निकालिए तो 8वें टर्म के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू 8 प्लस करेंगे और 8 में से एक घटा दें, 7 गुणे 3 मतलब क्या हो गया 4 प्लस 21, ये हो गया 25। ये क्या हो जाएगा 25। मतलब अगर कोई ऐसा सीक्वेंस जिसका फर्स्ट टर्म प्रथम पद 4 हो तो उसका जो है 8वां पद 25 होगा। इस तरीके से हम सीरीज का कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक फार्मूला हमें तो ये यूज करना है कि टीथ टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक ये हो गया। अच्छा, दूसरा एक बात और कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में एक बात ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ईयर 16 टर्म्स। अब n टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सम का फार्मूला ये है कि SN इक्वल टू ए प्लस SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 2a प्लस n माइनस 1 टू, ये SN का मान लीजिए हमें 16 टर्म का चाहिए तो यहां 16 करेंगे, यहां भी 16 करेंगे, a की वैल्यू डाल दें, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और n के जगह पे 16 टर्म, तो 16 माइनस 1 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम ये सम का फार्मूला कर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यही सम का फार्मूला चेंज हो जाता है अगर हमारे पास लास्ट टर्म पता हो। अगर हमारे पास लास्ट टर्म हो l, तब हम निकालते हैं SN इक्वल टू n/2 a प्लस l। क्योंकि l का भी सेम यही फार्मूला होता है, l का भी यही फार्मूला होता है, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये भी होता है l का फार्मूला, लास्ट टर्म का ये भी फार्मूला होता है। तो हमारे पास किस किस की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट टर्म की, मीन डिफरेंस की, और उसका nth टर्म फार्मूला फाइंड आउट करना होगा, और सम का फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे जरूरत आएगी हम तब से बताते जाएंगे, लेकिन एक बार आपको एक फार्मूले का जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट थी, वो सारा चीज समझाया। आइए हम क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन को सोल्यूशन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें, मतलब द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। मतलब उस किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पद का योग 6 है हिंदी में, और उसका गुणनफल कितना है 8 है। तो उस श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करें, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो अब हमें चाहिए क्या, हम सॉल्यूशन निकालेंगे। हमें चाहिए लेट, हम लेट करें फर्स्ट टर्म, क्योंकि विदाउट फर्स्ट टर्म हम कुछ कर नहीं सकते। फर्स्ट टर्म इज ए एंड मीन डिफरेंस इसका क्या है, मीन डिफरेंस इज डी। इसका फर्स्ट टर्म ए ले लिया और मीन डिफरेंस डी ले लिया। अब हमको क्या निकालना चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म। तो पहले T7 निकालें, थर्ड टर्म ऑफ एपी, तो क्या हो जाएगा T7 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। तो यहां 7 करना, 7 माइनस 1, और हमने फार्मूला क्या यूज किया, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला यूज किया। ये फार्मूला हमने मेंशन करना है, फार्मूला मेंशन करते रहेंगे तो बेटर। अभी ये फार्मूला मैंने समझाया। अभी कह रहा है कि सातवां पद और पहला थर्ड टर्म है ना, तो थर्ड लिखे, यहां 3 लिखे, अब ये हो गया T3 इक्वल टू a प्लस 2d। थर्ड टर्म क्या आ गया a प्लस 2d। ऐसे ही सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करें। नाउ सेवेंथ टर्म क्या हो गया, T7 इक्वल टू सेम वही फार्मूला, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। हमने कहा ना जो टर्म निकालना है उससे एक कम डी में मल्टीपल करके ऐड कर दो फर्स्ट टर्म में, हमारा वो टर्म निकल जाएगा। अब क्या हो गया, T7 की वैल्यू हो गई हमारी a प्लस 6d।
अब कह रहा है कि जो थर्ड टर्म है और सेवेंथ टर्म है उसका सम क्या दिया है, 6 दिया है। गिवन दैट क्या दिया गया है कि टी थर्ड एंड टी सेवन इक्वल टू 6। तो ये हो गया हमारा a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इक्वल टू 6 होना चाहिए। नीचे तो कवर हो रहा होगा, यस अभी कवर हो रहा है। अब क्या हो गया हमारा, अब देखें अगर ऐड करेंगे तो a प्लस a, ये हो गया a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इक्वल टू 6। a में a को ऐड किया तो 2a हो गया और 2d और 6d 8d हो गया इक्वल टू 6। अभी हम यहां 2 कॉमन ले लें तो a प्लस 4d इक्वल टू 6। अब नीचे कवर, बस एक टर्म हो रहा है तो a प्लस 4d और इस 2 से 6 में डिवाइड किया तो 3 आ गया, ये 3 हो गया और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने बना दिया। a प्लस 4d इक्वल टू 3 हमें एक यहां से वो मिल गया, एक इक्वेशन हो गया या हमें एक रिलेशन मिल गया। अब क्या कर रहा है, दियर प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाए, यहां लिख रहे हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म इंटू थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म इक्वल टू कितना है, 8 के बराबर है। तो T3 इक्वल टू T7 इक्वल टू 8 आना चाहिए। T3 की वैल्यू कितना है, T3 की वैल्यू है a प्लस 2d और इसका कितना है, इसका है a प्लस 6d इक्वल टू हमारा 8 आएगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a प्लस 4d है, ठीक है। हम चाहें तो यहां से थोड़ी सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं लेकिन कोई इशू नहीं, हम ऐसे ही कर रहे हैं। a स्क्वायर प्लस 6a इंटू डी, a का जब मल्टीप्लाई इसमें होगा और 2d का जब इसमें होगा तो कैसे, ऐसे हो सकता है, मतलब ये ऐसे हो रहा है, a को उठाएंगे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस 6d प्लस 2d का मल्टीप्लाई होगा a प्लस 6d इक्वल टू 8। ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 2ad प्लस 12d स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 8। अब हमारे पास क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर, अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस, अगर इन दोनों को देखें 6ad और 2ad प्लस 8ad हो गया, 8ad इक्वल टू 8 हो गया। और अगर हम यहां से देखें, यहां से तो a प्लस 2d और a प्लस 3d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब a स्क्वायर डी स्क्वायर, अब ये a की वैल्यू अगर यहां रखें तो d के फॉर्मेट में मिलेगी, लेकिन हमने थोड़ी सी मिस्टेक ये की कि इसको हम यहां से इरेज करते हैं। अब हम लाते हैं यहां से डायरेक्ट a की वैल्यू, सिंस a इक्वल टू क्या है, 3 माइनस 4d, ये सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट। अब ये अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, a के प्लेस पे हमने रख दिया 3 माइनस 4d एंड प्लस 2d पहले था, इसमें a के प्लस पे और इसमें भी रख दे रहे हैं, तो यहां भी होगा a माइनस 4d मतलब 3 माइनस 4d प्लस 6d। हमें d की वैल्यू डायरेक्ट यहां से मिल जाएगी, d का टर्म। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 2d और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2d। अब देखिए एक छोटा सा टर्म मिल गया हमें,
वहां थोड़ा सा प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेशन हो रहा था, आता तो ऐसे भी लेकिन स्पेस की दिक्कत हो जाती, तो मैंने सोचा इसे लाओ चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया a माइनस, हमने a को किससे रिप्लेस किया, इसके अकॉर्डिंग कि a इक्वल टू हो गया 3 माइनस 1d, ये सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने a की वैल्यू 3 माइनस 4d यहां भी रख दी, a माइनस 4d, और यहां भी a माइनस 4d। अब ये हो गया 4d से 2d गया तो माइनस 2d, और ये 6d से 4d गया तो प्लस 2d। अब देख रहे हैं ब्रैकेट में a माइनस b, ब्रैकेट में a प्लस b का फार्मूला बन रहा है। तो हम यहां क्या कर ले रहे हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी का फार्मूले का यूज कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब हम लिख देंगे ये 3 का होल स्क्वायर, 3 का सॉरी ये हो जाएगा हमारा 3 का होल स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और ये हो गया 8। अब ये हो गया 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8, या इसको उधर ले जाओ इसको इधर लाए, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर। अब आ जाए यहां आते हैं। अब क्या हो गया ये, अब इस यहां हो गया 1 इक्वल टू 4d स्क्वायर, या d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4, या दोनों तरफ क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हो गया d की वैल्यू 1/2, ये प्लस माइनस होता है लेकिन d की वैल्यू 1/2 हो गई, d की वैल्यू 1/2 आ गई। d की वैल्यू तो मिल गई हमें, अगर d की वैल्यू हम कहां सब्स्टिट्यूट करें, इसी में रख दें तो हमें a की भी वैल्यू आ जाएगी, तो लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट d इक्वल टू 1/2। अब क्या मिलेगा, a प्लस 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 6 है, सॉरी 6 है। अब ये 2 4 जा 2 हो गया, तो a प्लस 2 इक्वल टू 6, या a इक्वल टू आ गया 6 माइनस 2, a की वैल्यू 4 आ गई। हमारे पास फर्स्ट टर्म मिल गया और d की वैल्यू मिल गई। अब किसी भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में अगर हमें फर्स्ट टर्म मिल गया हो और उसका सर्वांतर d मिल गया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से उस एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को बना सकते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, फिर a प्लस d इंटू 2 इंटू डी, फिर a प्लस 3 इंटू डी, तो उसमें d की वैल्यू और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो हमें अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मिल जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। अब हमें सम का फार्मूला लगाना है। अब क्या करना है, सिंस सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला हम यहां लगा दे रहे हैं और कुछ करना ही नहीं है। अब क्या हो गया, S16 इक्वल टू 16/2 2 इंटू a की वैल्यू 4 हो गई, प्लस n माइनस n की जगह पे 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/2। फर्स्ट 16 टर्म का सम चाहिए। अब यहां लिख सकते हैं, नाउ सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। अब इसके लिए ये फार्मूला हमने यूज किया कि सम ऑफ n टर्म्स में। तो अब क्या कर सकते हैं, ये 2 16 8 हो गया, 8 हो गया, और ये क्या हो गया, अंदर भी 2 4 जा 8 हो गया, प्लस ये हो गया 15 इंटू 1/2। अब क्या करें, इसका यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे लिखें 8, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 8 इंटू 2 प्लस 15। अब सबके बाई 2 हो गया, इस 2 का यहां मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रैक्शन में था 15/2, तो 2 को ऐड करने के लिए यहां कर दिया। अब ये हो गया हमारा
2 1 जा 2, 2 4 जा, अब ये हो गया हमारा 4 और 16 प्लस 15 ये हो गया, और ये क्या हो गया 4 इंटू 31। अब ये कितना आ गया 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, 124। S16 की वैल्यू आ गई 124, ये रिजल्ट हो गया। हेंस सम ऑफ 16 टर्म्स, फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP इज 124, ये आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है और ये जब भी आएगा तो फुल लेंथ क्वेश्चन में आएगा आपके, और ये आया भी हुआ, CBSE ने भी पूछा और इवन मैं बता रहा हूं ये 12th स्टैंडर्ड में भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में पूछा जाता है। आइए एक बार इसका रिवीजन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम क्या होता है 6 दिया है, और उनका प्रोडक्ट थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट 8 दिया है, तो उसकी फर्स्ट 16 टर्म का सम पूछ रहा है। मतलब अगर हिंदी में समझे क्वेश्चन को, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पद का योग 6 दिया है और उनके तीसरे और सातवें पद का ही गुणनफल जो है 8 है, तो कह रहा है प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करें। तो हमने किया क्या, लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड मीन डिफरेंस डी। थर्ड टर्म AP का कैसे निकलेगा, T3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यह ना टर्म का फार्मूला होता है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा हमने क्वेश्चन के बिगिन कराते समय हमने आपको बताया। तो अभी हो गया T3 इक्वल टू A प्लस 2D, और सेवन टर्म का क्या हो गया A प्लस 6D, चूंकि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 6D हो जाएगा। और दोनों को जब सम किया, गिवन दैट T3 प्लस T7 इक्वल टू 6 दिया है, A प्लस 2D और A प्लस 6D, A 2A हो गया और 2D और 6D मिलके 8D हो गए। अब यहां से A प्लस 4D की वैल्यू 3 होगी, यहीं से A की वैल्यू हमने निकाल लेनी थी, A इक्वल टू 4 माइनस 3 माइनस 4D। कह रहा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, इसके बाद ये है उसके थर्ड और सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट 8 है, तो T3 इंटू T7 A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इक्वल टू 8 है। अब हमने A के सब्स्टिट्यूट किया A इक्वल टू 3 माइनस 4D फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसी इक्वेशन से A के इक्विवेलेंट हम क्या लिख दिए 3 माइनस 4D। अब ये रख दिए तो A माइनस 4D प्लस 2D हो गया A माइनस 2D, और ये क्या हो गया A माइनस 4D प्लस 6D, 6D से 4D गया 2D हो गया। अब देख रहे हैं ब्रैकेट में A माइनस B ब्रैकेट में A प्लस B का फार्मूला बन रहा है, इसे A स्क्वायर माइनस B, तो 9 माइनस 4D स्क्वायर हो गया। अब यहां से क्या मिला, 9 को इधर 8 को इधर सब्ट्रैक्ट किए, 4D स्क्वायर को इधर लाए, तो हो गया 1 इक्वल टू 4D स्क्वायर, या D स्क्वायर की वैल्यू 1/4, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो D की वैल्यू प्लस माइनस 1/2, तो हमने 1/2 को लिया, D की वैल्यू 1/2 आ गया। अब यही वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में यहां हम रख दें तो A की वैल्यू हमें 4 मिल जाती है। क्या मिल जाती है, 4 मिल जाती है। अब कह रहा है कि जब A और D मिल जाए तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट 16 टर्म का सम। फर्स्ट नाउ सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, सिंस सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू Sn इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब n के प्लस पे 16, A के प्लस पे 4 एंड n के प्लस पे 16, और D की वैल्यू 1/2 है, तो ये हो गया 8 और ये 4 2 जा 8 और ये 16 में से 1 गया 15, ये हो गया 15/2, और इस 2 का मल्टीपल हमने करा दिया 8 में। अब क्या मिल गया हमें 16 प्लस 15, और ये इस 2 से 8 को कैंसिल आउट कराए तो 31 इंटू 4 आ गया आपका 124। हेंस द सम ऑफ above arithmetical progression of 16 terms is 124। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये कंप्लीट समझ में आया होगा, और मैंने वो सारे फाउंडेशन बताए जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूरत थी आपको। तो अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।